हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का पैरोकार, निर्भीकता और सच्चाई का। प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर है। उनकी यात्रा फ्रांस और अमेरिका की है। दौरे की शुरुआत फ्रांस से हुई, जहां उन्होंने एआई समिट में हिस्सा लिया। उन्होंने सम्मेलन को संबोधित भी किया। इसके अलावा पीएम मोदी की राष्ट्रपति मैक्रो से मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी मिले। प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर को श्रद्धांजलि भी दी। पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने ओपन सोर्स सिस्टम की आवश्यकता को बताया, जो विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाता है। उन्होंने अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत में करने की भी पेशकश की। एक ब्रीफिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि भारत अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कृष्णन ने कहा, भारत के लिए मेजबानी करने का यह सही समय है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने पेशकश की थी और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि अगले एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस साल के अंत में भारत में की जाएगी। इसके बाद पीएम मोदी ने एआई एक्शन शिखर सम्मेलन के इतर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा व बेटो इवान और विवेक से मुलाकात की। पीएम मोदी ने वेंस परिवार के साथ मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार के साथ एक शानदार मुलाकात हुई। हमने विभिन्न विषयों पर बहुत अच्छी बातचीत की। उनके बेटे विवेक के जन्मदिन के जश्न में शामिल होकर बहुत खुशी हुई। वेंस ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात की सराहना करता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को सुविधा प्रदान करेगा और उन्हें अधिक उत्पादक बनाएगा। यह मनुष्यों की जगह नहीं लेगा, यह कभी भी मनुष्यों की जगह नहीं लेगा। जेडी वेंस और पीएम मोदी की ये पहली मुलाकात है। इसके बाद पीएम मोदी की मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से होगी। ये बैठक दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों को दर्शाता है। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की तस्वीर भी एक्स पर साझा की। उन्होंने लिखा, पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से मिलकर खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिणी फ्रांस के मार्सिले पहुंचे और स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, भारत की स्वतंत्रता की खोज में यह शहर विशेष महत्व रखता है। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने पेरिस में बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान पेरिस में भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित किया। संबोधन में पीएम मोदी ने दुनिया भर के सीईओ से कहा कि भारत में आने का यह सही समय है। भारत फ्रांस सीईओ फोरम में पीएम मोदी ने कहा कि आज दो बेस्ट बिजनेस माइंड का संगम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिजनेस के लिए भारत आने का यही सही समय है, क्योंकि देश एक मजबूत व्यवसाय, सही माहौल और नीति निरंतरता प्रदान करते हुए 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है। 14वें भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह बैठक भारत और फ्रांस के सर्वश्रेष्ठ कारोबारी दिमागों का संगम है। प्रधानमंत्री ने भारत फ्रांस सीईओ फोरम के दौरान कई मुद्दों पर बात की है। पीएम मोदी ने कहा, हमने स्थिर और पूर्वानुमानित नीति का एक इकोसिस्टम स्थापित किया है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मार्ग पर चलते हुए आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पीएम ने यह भी कहा कि हम जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। एक स्टेबल पॉलिटी और प्रिडिक्टेबल पॉलिसी, ये इकोसिस्टम स्थापित किया है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के पथ पर चलते हुए आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। विश्व की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है। जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी के ऑफर को फ्रांस की कंपनियां मानती हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारत में रोजगार के मौके बढ़ेंगे, जिसका सीधा फायदा देश के युवाओं को होगा। बेरोजगारी पिछले कई वर्षों से समस्या रही है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरती भी रही है। फ्रांस के आखिरी दिन दौरे पर बुधवार को पीएम मोदी ने फ्रांस के मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। दूतावास का उद्घाटन पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने संयुक्त रूप से किया है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस